बैठे बिठाए बिना बात की मुसीबत। अच्छी खासी चल रही थी मेरी जिंदगी, अब आ गई बलाएं। फालतू में इस घर में और 4-4 लोगों का खाना पक रहा है। सारा आराम हराम हो गया मेरा। ताई जी आप रहने दीजिए ना, मैं कर देती हूँ। अरे रहने दे, मैं अपना काम अपने हिसाब से करूंगी। पता नहीं तू खाने में क्या क्या डाल देगी। कहीं भोला भी तेरे पति की तरह घर छोड़ के गया तो? हाँ, भोला तो चीटर है। मेरे भोले को चीटर कहा तुमने? अरे चीटर तो तेरा बाप है। नहीं, मेरे बाबा चीटर नहीं है। आरो, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे सिखाना तुम्हें बड़ों से बात करना। क्या हुआ? हर वक्त पड़ी रहती है मेरे बच्चे के पीछे। अरे कुछ कहना सुनना है तो हमें सुनाओ ना, हम सुन लेंगे तुम्हारी जल्दी करके। लेकिन इस बेचारे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कम से कम इसे तो बख्श दो। तुम तो इसके पीछे ही पड़ गई, जैसे कि बहुत बड़ा एहसान कर रही हो हम पर। ये घर हमारा भी है, जितना हक तुम्हारा है उतना हमारा भी है। इस घर में हमारा भी हिस्सा है। पुश्तैनी घर है ये। शुक्र है पुश्तैनी है, वरना इस घर की भी कुर्की करा देते तुम लोग। हाँ, और इस हिस्से पे तो इतना इतरा आ रही है ना। लो संभालो इसे। और ये चूल्हा चक्की भी मुझे क्या पड़ी है? हाँ? आप भी ना माँ, आप ताई जी से बात ही क्यों करती हैं? उनका नेचर तो पता ही है ना आपको। और आप भी इतनी भावुक हैं कि हर बात को दिल से लगा लेती हैं। जरा सा ऊंचा बोला नहीं कि बीपी हाई हो गया। क्या फायदा हुआ? ताई जी का तो कुछ नहीं गया ना। तबीयत तो आपकी खराब हो जाती है हर वक्त। क्या करूं मानसी, मुझसे किसी की बातें सुनी ही नहीं जाती। लेकिन माँ आपकी तबीयत ऐसे खराब हो जाती है तो हमें भी तो अच्छा नहीं लगता ना। कम से कम हमारे लिए तो अपना ख्याल रखा करिए आप प्लीज उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करिए। मानसी, तुम अच्छी तो हो ना मानसी? तुमने क्या सोचा मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया? ऐसा कभी हो सकता है मानसी? बोलो, मैं तुम लोगों को अकेला छोड़कर भाग सकता हूँ कभी, वो भी मुसीबतों को झेलने के लिए? नहीं मानसी, मैं तो हमेशा तुम लोगों के साथ रहना चाहता था। पर देखो ना कितना दूर चला आया हूँ मैं। ना मैं तुम्हारे पास रह सकता हूँ और ना ही तुमसे दूर जा सकता हूँ। मुझे तुम लोगों के बारे में फिक्र होती है। मुझे शांति चाहिए मानसी, मुझे मुक्ति दिलाओ मानसी, मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्ति दिलाओ मानसी। अमर, ये अमर मुझसे क्या कह रहे थे और ऐसा क्यों कह रहे थे वो? मुझे सिद्धार्थ बख्शी को ढूंढना ही होगा। लेकिन ये सिद्धार्थ बख्शी है कौन और मुझे मिलेगा कहाँ? ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। महारानी जाग गई? इतना शोर क्यों मचा रखा है? ताई जी एक्चुअली आज मेरी नींद थोड़ी सी जल्दी खुल गई तो। अरे तेरी सुबह हो गई तो क्या सारा घर जग जाएगा तुम्हारे साथ? हाँ, शर्म है ना लिहाज। ये अपने ही घर में मेरा आराम दुर्लभ कर लिया तुमने। नींद की गोली लेकर सोई थी मैं, सुबह होने से पहले ही जगा दिया मुझे। अरे कब तुम लोग मेरा पीछा छोड़ोगे? हद हो गई, हद हो गई। तुम लोग हमें जीने भी दोगे या नहीं? सारा सुख चैन हमारा खराब कर दिया। चैन से उठ बैठ सकते हैं ना ही खा पी सकते हैं। नींद अलग खराब। हे भगवान, नींद की गोली लेकर सोई थी मैं, सुबह होने से पहले ही जगा दिया मुझे। अरे कब तुम लोग मेरा पीछा छोड़ोगे? हद हो गई, हद हो गई। कान खोल कर सुन लो, पहले ये मेरा घर है, बाद में किसी और का। बड़े आए हक जताने वाले इतने सालों के बाद। अरे आए हो तो चुपचाप पड़े रहो ना, इतना शोर मचाने की जरूरत क्या है? पता नहीं हमने भी कौन सी हेडिंग पाल ली है। ये क्या हो रहा है अहिल्या? अभी तो सुबह भी नहीं हुई, 5:30 बजे हैं और हो गई तुम्हारी झिकझिक शुरू। सारा घर सिर पर उठा के रखा है तुमने अहिल्या। आप भी जाग गई जी? जगा दिया नहीं इन्हें? मिली तुझे शांति? और मैं कहाँ किचकिच कर रही थी जी? मैं तो इसे समझा रही थी, अगर एक
दिन इसकी आंख जल्दी खुल गई तो क्या सारे घर को जगाना जरूरी है जी? हाँ, आपको तो पता है ना, मैं नींद की गोली लेती हूँ, बड़ी मुश्किल से तो मेरी आंख लगती है। क्या मुझे अपने ही घर में आराम नसीब नहीं होगा जी? तो इसका मतलब यह है कि तुम भी सुबह सुबह शोर मचाने लगोगी? अच्छा लगता है क्या? और बहू, तुमने भी जरूर ताई को कोई वजह दी होगी बिगड़ने की। क्या जरूरत है किसी को सुबह सुबह बिगड़ने की? परेशान हो गया। चलो एलिया ऊपर। सिट बाबा उठो बेटा, आपके लिए चाय लेकर आए हूं। हेलो, हाँ जी जाग गए हैं। नताशा जी का फोन है। हाय नेट। गुड मॉर्निंग स्वीट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे तो तुमसे बात भी नहीं करनी चाहिए, चोरी चोरी चुपके चुपके एंगेजमेंट कर डाली। इनवाइट करना तो दूर, बताया तक नहीं। नॉट डन सेड। एक ही ग्रुप में है और इतना बैंडेज। ए नताशा, वो क्या करूं यार, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तुम बिलीव नहीं करोगी, एंगेजमेंट अनाउंसमेंट होने तक मेरे लिए एक सस्पेंस था। शाम को क्लब में मिलते हैं। I'll catch up with you there. Okay? Bye. हेलो। ओ हाय प्रीति। रे भाई, अरे यार सुबह सुबह इतनी नाराजगी? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। I always liked you and you know that. वो क्या है, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ मुझे खुद मालूम नहीं पड़ा यार। सॉरी बेब्स। अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, रहने दो। मैं तो हैरान हूं कि इतनी जल्दी बात फैल कैसे गई। आप भी कमाल करते हैं सीट बाबा। अब आपकी सगाई की इतनी बड़ी फोटो पेपर में छपी है तो लोगों को अपना पता तो चलने वाला है। ये देखिए। ए, आजा कट्टी आजा। कट्टी। अच्छा, कट्टी है मुझसे तो आरो नाराज है मुझसे अभी भी। हाँ। बट्टी कर ले। नहीं। नहीं। देख आरो, तुझे भी तो मेहनत से बात करनी चाहिए थी ना मेरे साथ। कितना बड़ा हूं ना मैं तुझसे, हूं ना? चल यार, अब भाव मत खा इतना। लेट्स बी फ्रेंड्स, ठीक है? प्लेन बनाना सीखेगा? मुझे ना पेपर का बहुत अच्छा प्लेन बनाने आता है। इतनी दूर तक उड़ता है, इतनी दूर तक उड़ता है कि क्या बताऊं। दिखाऊं? ओके, ये हमारा पेपर। इसको पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके बाद ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको यहाँ पे फोल्ड किया, यहाँ पे फोल्ड किया, और फिर इसको ऐसे और घुमा के ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये हमारा प्लेन रेडी। राइट? 1 2 3 ऐसे किया, ओ ऐसे। Come on, Aru. Hey, very good. लेके आओ जल्दी। आरू ने प्लेन बनाया। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोच रही? कुछ नहीं राखी, कुछ भी नहीं। चलिए भाभी, चलिए आइए। मुझे पता है आप अभी तक ताई जी की बातों का बुरा मान रही है ना?
खामों का उनको हेडिंग दे दी। हेडिंग? हेडेक को वो हेडिंग ही तो कहती है ना। और आप भी, आप उनकी बातों को इतना बुरा क्यों मानती है? आप तो जानती है ना उनका नेचर कैसा है। और अब खुद ही तो कहती है कि उनकी बातें एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो। तो आप खुद ही फॉरगेट इट भाभी, बिल्कुल क्रूड और अनएजुकेटेड है वो। नहीं राखी, ऐसी कोई बात नहीं है। ताई जी के कमेंट्स की तो अब आदत सी पड़ गई है। तो फिर राखी, कल रात को तुम्हारे भैया मेरे सपने में आए थे। वो कह रहे थे कि मानसी, मैं तुम्हारे इतने पास हूं, लेकिन फिर भी तुमसे दूर। कह रहे थे कि मुझे मुक्त कर दो मानसी। अब राखी, इसका मतलब क्या हो सकता है? बोलो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझसे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम्हारे भैया में दुनिया नहीं। हो सकता है शायद ये मेरे ही मन की बेचैनी है। हाँ, शायद यही रीजन हो सकता है उस सपने का। आप सारा दिन उनके बारे में सोचती रहती है ना, इसीलिए। भाभी, भैया को कुछ नहीं होगा, भैया बिल्कुल ठीक है, मैं कह रही हूँ ना आपको। लेकिन मेरे मन की इस बेचैनी को अब एक ही आदमी दूर कर सकता है, और वो है सिद्धार्थ बख्शी। लेकिन अब उसे भी मैं कहाँ ढूंढूं? कहाँ से पता करूं उसके बारे में मैं कुछ? हमारा प्लेन लैंड कर गया। हमारा प्लेन। एक मिनट। सिद्धार्थ बख्शी? ये आदमी तो सिद्धार्थ बख्शी है राखी, और यही उस दिन हमारे घर आया था। इसे कहते हैं गॉड सेंड। अब हमें इसका पता आसानी से चल जाएगा नेशनल टाइम्स के ऑफिस से। ग्रेट। जी, मैं अमित माथुर से बात कर सकती हूँ? जी। हेलो अमित, मैं क्या हो रहा है यहाँ? किससे पूछ कर फोन का हाथ लगाया तुमने? चुप कर, पता नहीं कितने फोन करते होंगे मेरे पीछे से। नहीं ताई जी, बहुत जरूरी फोन करना था। हाँ, पता है मुझे कितनी जरूरी बात करनी है तुम्हें। मुझे सब पता है, मुझे बेवकूफ मत समझो। अब क्या फोन पर भी कब्जा जमाने लगे तुम लोग? हाँ, जाकर कह दे अपनी माँ से, ये फोन कोई सांझे का नहीं है, ये मेरे पति के नाम पर है। खबरदार जो फोन को हाथ लगाया तो, समझी? तो पैसे ले लीजिए आप। ताई जी को भी अभी आना था। राखी, अब हम क्या करेंगे? सिद्धार्थ बख्शी तक कैसे पहुंचेंगे? हम कैसे पता लगाएंगे उसका? भाभी, आप फिक्र क्यों करती है? सिद्धार्थ बख्शी तक हम पहुंच के ही रहेंगे। घर से नहीं तो बाहर से करेंगे, पीसीओ से करेंगे। Could you connect me to Amit Mathur, please? Yeah. Hi Amit, Rakhi here. Yeah, I need some help. हाँ, मुझे सिद्धार्थ बख्शी का नंबर चाहिए। ओह, अच्छा, MBC क्लब। अच्छा, ओके, थैंक यू। सिद्धार्थ बख्शी का नंबर तो नहीं मिला, लेकिन अमित कह रहा था वो कोई MBC क्लब का मेंबर है और वहाँ हर रोज शाम को जाता है। Should we go there? MBC क्लब? राखी, तू एक काम कर, तू घर जा। आरो के खाने का वक्त हो रहा है ना, तू वहाँ जाके सबको संभाल ले। मैं होकर आती हूँ। और हाँ, माँ को कुछ मत बताना। मैम साहब पैसे? अरे भाई साहब, आप रुको ना, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। नहीं मैडम, गाड़ी बंद करनी है, जल्दी जाना है। ओ, ये लो। पैसे नहीं मैडम, 15 रुपये।
अच्छा ठीक है, आप रखो। एक्सक्यूज़ मी, देखिए मुझे सिद्धार्थ बख्शी जी से मिलना है। क्या आप बता सकती हैं वो कितने बजे आते हैं यहाँ पर? ओह, यू जस्ट मिस्ड हिम। अभी अभी तो वो यहाँ से गए हैं। अच्छा मैडम, आप मुझे उनका घर का पता या नंबर कुछ दे सकती हैं प्लीज़? आई एम सॉरी मैम, वी आर नॉट अलाउड टू डू सो। मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। हम अपने मेंबर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। सॉरी। देखिए मैडम, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़। आई एम सॉरी मैम, आई कांट हेल्प यू। क्या हो नैन्सी? शी वांट्स मिस्टर सिद्धार्थ बख्शी's नंबर। मैंने मना कर दिया। क्यों? आप सिद्धार्थ बख्शी का नंबर उन्हें दे क्यों नहीं देते? देखो वो कितनी परेशान है। प्लीज़ मैडम, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन सर, सिद्धार्थ जी नाराज हो गए तो? वो तो वैसे भी नाराज हो जाएंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि इन्हें इतना जरूरी काम था और आपने इनकी हेल्प नहीं की। कम ऑन नैन्सी, दे दो नंबर इन्हें। देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं सिद्धार्थ से खुद बात करूंगा, ठीक है? ऑल राइट, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। शुक्रिया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। रोहिणी, आराम तो नहीं कर रही थी तुम? नहीं भाई साहब, जितना आराम करना था कर लिया। बैठिए। क्या बात है, आरो नजर नहीं आ रहा? बाहर खेल रहा है। अच्छा रोहिणी, वो कुछ बात करनी थी तुमसे। क्या है कि अपनी जेठानी का तो तुम्हें पता ही है ना, वो खुद आ रही थी तुमसे बात करने, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। उसका स्वभाव तो तुम जानती हो ना रोहिणी। वो कह रही थी कि तुम अपना चूल्हा अलग कर लो। नहीं, मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन रोहिणी अब घर में शांति तो बनाए रखनी पड़ेगी ना हर हाल में। लोग क्या सोचेंगे कि इनके घर में हर वक्त क्लेश होता रहता है, अच्छा नहीं लगता। ये रख लो रोहिणी, हर महीने कुछ ना कुछ देते जाऊंगा, आसानी हो जाएगी तुम्हें। भाई साहब, इसे आप वापस ले लीजिए। इसे मैं नहीं रख सकती। मुसीबत के वक्त आप काम आए, बहुत है मेरे लिए। जो कुछ आपने और आपकी पत्नी ने हमारे लिए किया काफी है। हम किसी ना किसी तरह गुजारा कर लेंगे। आप हमारी चिंता ना कीजिएगा प्लीज। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पूछना मेरा फर्ज था। आगे जो चीमा है करो।